अचानक लड़की ने अपने पीछे कुछ महसूस किया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो उसी की तरह दिखने वाली लड़की थी जो दूसरी अर्थ से आई थी। आज से 3 से 4 साल पहले वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारी पृथ्वी के करीब उसी की तरह दिखने वाला कोई प्लैनेट आ रहा है और उसमें भी जीवित प्राणी हो सकते हैं। अगर आप ऊपर आसमान में एक छोटा सा ब्लू डॉट देख पा रहे हो तो ये वही प्लैनेट है। लीना, जिसे एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट था, वो कार चलाते हुए आसमान में उसी ब्लू डॉट को देखे जा रही थी। तभी अचानक से उसकी कार किसी और कार से टकरा जाती है जिसमें एक औरत और एक बच्चा मारा जाता है और उसी हादसे में ही क्रिस भी कोमा में चला जाता है। लीना बहुत डर जाती है और उसे इस बात का पछतावा भी रहता है कि उसकी वजह से एक परिवार उजड़ गया। उसे इसके लिए 4 साल की सजा होती है। फिर सीन 4 साल आगे का दिखाया जाता है। अब लीना की सजा पूरी हो गई थी और वो अभी पछतावे में जी रही है, जिसके कारण जब वे जॉब के लिए जाती हैं तो अपने लिए ऐसी जॉब मांगती है जिसमें उसे ज्यादा लोगों का सामना ना करना पड़े। वो अभी भी उस सदमे से उभर नहीं पाई है। उसे कॉलेज में साफ सफाई की जॉब मिल जाती है। कुछ दिन सब ऐसा ही चलता है। फिर एक दिन वो उसी हादसे वाली जगह पर जाती हैं। तभी वहां एक कार आकर रुकती है जो कि क्रिस की ही कार होती है। वो वहां पर टॉय रख रहा होता है। असल में उस दिन ना सिर्फ उसकी वाइफ और बेटा मरा था, बल्कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी। मतलब कि क्रिश का होने वाला बच्चा भी मरा था। ये देखकर उसका दिल एकदम पसीज जाता है और वो बहुत पछताने लगती है और क्रिश के जाने के बाद टॉय के पास जाकर उसे देखने लगती है। घर जाकर वो गूगल पर उसी एक्सीडेंट के बारे में सर्च करती है जहां से उसे क्रिश का पता मिल जाता है और वो कैसे भी करके क्रिश से माफी मांगना चाहती है। माफी मांगने वो क्रिश के घर चली भी जाती है, पर उसके अंदर दरवाजा नॉक करने की हिम्मत नहीं आती और वो खिड़की से झांक कर देखती है तो क्रिश घर पर अकेला गम में डूबा हुआ बैठा होता है और इससे उसे खुद पर और भी ज्यादा घिन आने लगती है। वो वहां से एक बर्फीले इलाके में जाती है और वहां पर जाकर अपने पूरे कपड़े उतार कर लेट जाती है। वो वहां पर खुद को वही खत्म कर लेना चाहती थी, पर जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने घर पर होती है। नेक्स्ट सीन में जैसे तैसे हिम्मत करके वो वापस क्रिश के घर पहुंच जाती है और इस बार क्रिश उसके सामने आ जाता है, पर वो उसे सच नहीं बता पाती कि वही उसके परिवार को उजाड़ने वाली कातिल है। वो उसे बताती है कि मैं काम वाली हूँ, साफ सफाई करती हूँ, आपके यहाँ मेरे लिए कुछ काम मिलेगा। क्रिश उसे अंदर बुला लेता है। लीना काम शुरू कर देती है। उसका असल प्लान किसी भी तरह क्रिश को सच बताकर उससे माफी मांगना था। वो अपने दिल की सभी बातें क्रिश को बताकर अपने दिल का बोझ कम करना चाहती है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती और सब काम करने के बाद जब वो जा रही होती है तो क्रिश उसे बोलता है, तुम हफ्ते में एक बार यहाँ आ जाना सफाई के लिए। वे ठीक है बोलकर निकल जाती है, मगर वो ठान कर जाती है कि अगली बार वो क्रिश को सब सच बता देगी। अगले हफ्ते जब वे आती है तो क्रिश को बोलती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्रिश बोलता है, अभी नहीं, बाद में, मैं अभी बिजी हूँ। जब वो घर की साफ सफाई कर रही होती है तो उसे क्रिश की वाइफ और उसके बच्चे की फोटो मिलती है, जिसे देख एक बार फिर उसे पछतावा होने लगता है और आज एक बार फिर वो क्रिश को सच नहीं बता पाती है और घर आ जाती है। घर आकर न्यूज़ पर देखती है वैज्ञानिक उस दूसरी अर्थ से कांटेक्ट कर लेते हैं, जहां उस अर्थ से भी सेम इंसान ही बात कर रही होती है जो हमारी अर्थ से कर रही है। मतलब कि वो अपने दूसरे रूप से बात कर रही थी और अब यहाँ से कहानी मज़ेदार होना शुरू होती है। दूसरी अर्थ की वैज्ञानिक बताती है कि उसका नाम भी सेम है, वे भी सेम डेट टाइम पर पैदा हुई थी, यहाँ तक कि उसने पढ़ाई भी सेम कॉलेज और स्कूल से की है और दूसरी अर्थ पर भी सब कुछ सेम है। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और बात करने लगते हैं कि क्या वे भी दूसरी अर्थ पर जा सकते हैं, वे भी अपने डुप्लीकेट से बात कर सकते हैं, उनका दूसरा रूप कैसा होगा, क्या वे मुझसे ज्यादा समझदार होगा। अगला सीन हमें क्रिश के घर का दिखाया जाता है, जहां क्रिश टेलीस्कोप से उसी दूसरी अर्थ को देख रहा होता है और वह लीना को भी देखने को बोलता है।
और कहता है ये कितना अजीब है कि हमारा एक दूसरा रूप उस अर्थ पर है। लीना कहती है वहां पर भी शायद मैं तुम्हारे घर पर सफाई ही कर रही होगी। क्रिश बोलता है हो सकता है। अगले सीन में क्रिश वीडियो गेम खेल रहा होता है। वे अकेला होता है। उसे एक साथी की जरूरत थी। क्रिश लीना को अपने साथ खेलने के लिए बुला लेता है और वो दोनों साथ में वीडियो गेम खेलते हैं और लीना बहुत दिन के बाद हंसती है। अगले सीन में क्रिश लीना को घर छोड़ने चला जाता है क्योंकि रात बहुत हो गई थी। अगले दिन सुबह वो दूसरा प्लैनेट धरती के और भी करीब आ चुका था और हमारी धरती से लोग वहां जाने की तैयारी करने लगते हैं। अगले सीन में जब लीना क्रिश के घर पर होती है तो क्रिश का सर दर्द करने लगता है। लीना अपनी बातों से उसका ध्यान भटका देती है जिससे उसका सर दर्द ठीक हो जाता है। क्रिश लीना से बात करके अच्छा महसूस करने लगता है। उसे ये जानकर हैरानी होती है कि लीना को स्पेस के बारे में अच्छी नॉलेज है और वे अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी है। क्रिश उससे पूछता है तुम ये सब काम क्यों करती हो? लीना जवाब में कहती है कोई घर बनाता है, कोई डॉक्टर है, मैं क्लीनिंग करती हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है। और अगले सीन में लीना ने उसके सारे कपड़े धो दिए होते हैं। उसने एक लाल कलर के स्वेटर को भी धो दिया होता है जो क्रिश की वाइफ का था, जिसे क्रिश गुस्सा हो जाता है। लीना को वहां से चले जाने को बोलता है क्योंकि उस स्वेटर में से उसकी वाइफ की खुशबू आती थी जिससे उसे लगता था कि उसकी वाइफ उसके साथ ही है, जिसके कारण वह उस स्वेटर को नहीं धोता था। मगर अब उसमें से वह खुशबू नहीं आ रही थी जिसके कारण उसे लगता है कि उसकी पत्नी उससे दूर हो गई है। मगर जब वह देखता है कि उसने लीना को कुछ ज्यादा ही सुना दिया, वे तुरंत उसे लेने चला जाता है। वो उसे जाकर सॉरी बोलता है। लीना कहती है नहीं, इसमें मेरी गलती है, मुझे तुमसे पूछकर कपड़े धोने चाहिए थे। क्रिश बोलता है नहीं, इसमें तुम्हारी बिल्कुल भी गलती नहीं थी। जिसके बाद वे उसे एक जगह चलने पूछता है। फिर दोनों एक थिएटर में आ जाते हैं जहां पर कोई भी नहीं होता। फिर क्रिश स्टेज पर जाकर उसे बहुत अच्छा म्यूजिक सुनाता है। क्रिश प्रोफेशनली एक म्यूजिक प्रोफेसर था, मगर एक्सीडेंट के बाद उसने सब छोड़ दिया, जिसे देखकर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उस एक्सीडेंट वाले दिन के बाद से ही इन दोनों की जिंदगी पूरी तरह से बिखर गई थी। क्रिश का परिवार उससे एक पल में छीन गया था। लीना अभी भी उस एक्सीडेंट के हादसे से उभर नहीं पाई। इसके बाद क्रिश लीना को बताना शुरू करता है कि आज से कुछ साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद मैं कुछ दिन के लिए कोमा में चला गया था और उस एक्सीडेंट में मेरा लड़का और बीवी, जो कि 6 महीने प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में मेरी बच्ची थी, उस हादसे में बच नहीं पाए। एक ही पल में मेरी दुनिया उजड़ गई थी। जब मैं कोमा से बाहर आया तो मेरे अंदर बहुत गुस्सा था। मैं बस उस इंसान को खत्म करना चाहता था। जब मैं उस इंसान का नाम जानने पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस ने मुझे उसका नाम बताने से मना कर दिया क्योंकि वो एक नाबालिग थी। असल में ये एक नियम है, जब भी कोई नाबालिग ऐसा कुछ भी करता है तो उसका नाम छुपा लिया जाता है, क्योंकि इससे उसका पूरा करियर खराब हो सकता है, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और यही वो कारण होता है कि क्रिश को अभी तक ये नहीं पता है कि लीना ही वो लड़की है। लीना ये सुनकर सीधा अपने घर चली जाती है, जहां पर उसे पता चलता है कि वो दूसरी दुनिया में जाने के लिए चुनी गई है। असल में वैज्ञानिक इस दुनिया से उस दुनिया में इंसान भेज रहे होते हैं, जिसके लिए वो एक 1500 शब्दों का ऐसे लिखने बोलते हैं, जिसमें उन्हें दूसरी दुनिया में जाने का कारण लिखना होता है। लीना ने भी इसमें भाग लिया था और इसमें सेलेक्ट भी हो गई, और ऐसा ही दूसरी दुनिया में भी होने वाला था। वहां से भी कोई हमारी दुनिया में आने वाला था। लीना इस बात को बताने जब क्रिश के पास आती है, दोनों बहुत खुश होते हैं, बियर पीते हैं और साथ में खाना भी खाते हैं। और अंत में क्रिश बोलता है, मत जाओ ना प्लीज, अब हमारे पास करने को बहुत कुछ है और हम इतने क्लोज भी तो हैं। लीना साफ मना कर देती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिश बोलता है, ऐसा क्यों बोल रही हो? लीना बोलती है, अभी मैं तुम्हें एक बात बताती हूं, उसे सुनकर भी तुम मुझे रुकने बोलोगे तो मैं रुक जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी।
और वे बताना शुरू करती है, तुम्हारी कार का जो एक्सीडेंट हुआ था वो मुझसे हुआ था। मैं ही तुम्हारी बीवी और बच्चे की कातिल हूं। जिसे सुनकर क्रिश पागल होने लगता है और लीना को वहां से जाने को कहने लगता है। लीना वहां से चली जाती है और क्रिश उदास हो जाता है क्योंकि मन ही मन वो उससे प्यार करने लगा था। दूसरी तरफ लीना के घर के बाहर मीडिया की लाइन लगी होती है क्योंकि पूरी दुनिया को ये बात पता चल गई होती है कि उसे ही दूसरी दुनिया में जाने का टिकट मिला है। और रात में लीना टीवी पर देखती है, एक व्यक्ति बोल रहा होता है कि हो सकता है हमारी धरती की रियलिटी और उस दूसरी धरती की रियलिटी बदल गई हो जब हमने उस धरती को पहली बार देखा था। ये सुनकर लीना पूरी तरह से चौंक जाती है क्योंकि जब उसने दूसरी अर्थ को पहली बार देखा था तो क्रिश का पूरा परिवार जिंदा था। वो भागती हुई क्रिश के घर चली जाती है। क्रिश दरवाजा नहीं खोलता तो वे खिड़की से अंदर चली जाती है। क्रिश भी गुस्सा होता है, वो लीना का गला दबाने लगता है। लीना बोलती है, हाँ मुझे मार दो, मगर क्रिश ऐसा नहीं कर पाता। फिर लीना उसे ब्रोकन मिरर थ्योरी के बारे में बताती है, शायद तुम्हारा परिवार उस दूसरी अर्थ में मौजूद हो, तुम्हें वहां जाना चाहिए, और अपना टिकट वहीं रखकर वहां से चली जाती है। फिर लीना अपनी वही आम जिंदगी जीने लगती है जहां पर टीवी में क्रिश का इंटरव्यू आ रहा होता है जो कि दूसरी अर्थ पर जाने वाला होता है। मतलब कि उसने लीना का ऑफर स्वीकार कर लिया है, जिसे देखकर लीना खुश हो जाती है। फिर हमें 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। ठंड में कोहरे वाली सुबह लीना बाहर घूम रही होती है। तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है, और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे उसी का दूसरा रूप होता है जो कि दूसरी दुनिया से आया है। और स्टोरी का हो जाता है एंड। लेकिन यहाँ पर बहुत से सवाल बाकी रह जाते हैं। सबसे पहले, क्रिश का परिवार दूसरी दुनिया में जीवित होगा? अगर हाँ तो क्या क्रिश उनके साथ रह पाएगा? तो इसका एक जवाब है हाँ, क्योंकि अगर उसका परिवार उस अर्थ पर भी मर जाता तो लीना की जगह क्रिश खुद इस धरती पर आता था। रही बात उसके अपने परिवार के साथ रहने की, तो उस दुनिया का क्रिश कहा गया, वो भी उसी दुनिया में ही होगा ना? पर इस पर आपका क्या विचार है? कमेंट में बताओ। और भी ऐसी एपिक एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।